जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में जहां से हमने डिसकंटिन्यू किया था वहां से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग चल रहा था और ट्रांसफर प्राइसिंग डीटी के अंदर हमने ये समरी में क्या क्या देख लिया था वो हम आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ये हो गया था सेक्शन 92A हो गया था, इंट्रोडक्शन हो गया था एंड 92B हो गया था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड एसोसिएट इंटरप्राइज। एसोसिएट इंटरप्राइज के अंदर हमने देखा था कि सब लग गम फो जैसे रिश्ते होंगे, तो वो क्या है, एसोसिएट इंटरप्राइज है। सब लग गम फो, फटाफट से आप बता दो क्या था। सब लग गम फो, सब लग गम फो में S2 था और B2 था, बाकी सब सिंगल सिंगल थे। S में 2 शेयर था, शेयर की बात करें थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर वैसे सब B में 2 था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसके बाद में सब लग, लग में लोन था, G फॉर गारंटी था एंड गम, G फॉर सब लग गम, G फॉर क्या था बोलो आप, गुड्स एंड M फॉर मैन्युफैक्चरिंग था एंड F पिछले लेक्चर मैंने F का मतलब नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था, आप लोग को सोचने पे मजबूर किया था। तो F मतलब था फर्म, पार्टनरशिप फर्म था एंड O फॉर अदर्स, इसमें भी प्रेस्क्राइब था। ये इन जैसे अगर रिश्ते होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब लग गम फो जैसे रिश्ते। इसका डिटेल आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इनका एक इक्वेशन था जिसमें क्या नाम था, एसोसिएट इंटरप्राइज। क्या था, एसोसिएट इंटरप्राइज था, सब लग गम फो जैसे रिश्ता होंगे। और दूसरा इक्वेशन उसमें प्लस मैंने क्या किया था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और एसोसिएट इंटरप्राइज एक साथ हो गए तो ऑलवेज क्या निकलेगा, आर्म लेंथ प्राइस निकलेगा, मतलब सच्चा सेल प्राइस। सच्चा सेल प्राइस जो ट्रांजैक्शन का होगा वो निकलेगा। इतना समझाया था मैंने पिछले लेक्चर में। तो आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। आर्म लेंथ प्राइस देखेंगे आप तो सेक्शन 92C बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस मतलब C फॉर सच्चा सेल प्राइस, क्या याद रखो, A फॉर कैसे याद रखे, A फॉर एसोसिएट इंटरप्राइज 92A, 92B, B मतलब बाहर वाले ट्रांजैक्शन मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, 92C, C मतलब सच्चा सेल प्राइस, C फॉर सच्चा, याद रखो। तो 92C सच्चा सेल प्राइस, एसोसिएटेड प्राइस है, यहाँ पे आर्म लेंथ प्राइस है। उसका मीनिंग क्या है, कंप्यूटेशन क्या है, और ऐसे 5 पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे चल के हम इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे मीनिंग है, मीनिंग क्या होता है वो मीनिंग मैं आपको बता दूंगा कि आर्म लेंथ प्राइस का मीनिंग क्या होता है। फिर कंप्यूटेशन 5 पार्ट में मैंने यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं और उसके मेथड जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखो आर्म लेंथ प्राइस जो है उसका मीनिंग क्या है, अगर मैं बात करूं तो मीनिंग मतलब क्या, ट्रू फेयर जो प्राइस थी ना वो जेन्युइन प्राइस होनी चाहिए। मतलब हमारे एग्जांपल में क्या था, 4000 और 6000 एग्जांपल लिया था। 6000 इज अ जेन्युइन प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस जो था वो 6000 इज जेन्युइन प्राइस। तो यहाँ पे मीनिंग अगर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मीनिंग में क्या होगा बोलो, आर्म लेंथ प्राइस क्या होना चाहिए बेटा, आर्म लेंथ प्राइस इज द फेयर प्राइस या ट्रू प्राइस, ट्रू फेयर इन द जेन्युइन प्राइस। ये हो गया पहला, ये लिखते जाओ, ठीक है, आपके काम आ जाएगा। ये मीनिंग है कि मीनिंग किसकी है, आर्म लेंथ प्राइस की। आर्म लेंथ प्राइस इज द ट्रू फेयर इन द जेन्युइन प्राइस, पहला हो गया। दूसरा, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, वो आर्म लेंथ प्राइस होता। हमारा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होते, उसे आर्म लेंथ प्राइस बोलते। तो दूसरा यहां पे लिख लो, क्या लिखोगे कि it is a price charged to किसको, अनरिलेटेड पार्टीज, उसकी बात हो गई। एंड थर्ड बात होती बेटा, थर्ड इसके अंदर और देखिए तो अनरिलेटेड या अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का भी आता है आर्म लेंथ प्राइस। तो मीनिंग के अंदर इसका क्या आ जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस इज, क्या लिखेंगे, आर्म लेंथ प्राइस इज क्या, अ प्राइस चार्ज इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। ये किस में आता है, ये अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं। अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन हो गया तो उसके अंदर क्या, आर्म लेंथ प्राइस एक तरीके से हो गई। अभी कोई ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूं उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, सब लग गम फो जैसे मान लो, वो तो एसोसिएट इंटरप्राइज रिलेटेड पार्टी की बात हो रही है, बट ऐसा ट्रांजैक्शन कुछ कर रहा हूं जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा एक तरीके से। अगर मैं बोलूं कि अनरिलेटेड पार्टी के साथ मेरा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मतलब क्या, सब लग गम फो जैसे कोई रिश्ते नहीं है, मतलब वो पार्टी के साथ जो मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो जेन्युइन प्राइस पे हो रहा है। समझ में आ रहेगा आपको ये सारी चीज का मतलब। अब दूसरा बी पार्ट का अगर मैं बात करूं, मीनिंग तो मैंने समझा दे, बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बी पार्ट में क्या है बेटा, कंप्यूटेशन है।
कि आर्म लेंथ प्राइस क्यों क्यों कंप्यूट करते हैं, आर्म लेंथ प्राइस व्हेन मतलब कब कंप्यूट करना है, आर्म लेंथ प्राइस कौन कंप्यूट करेगा, हु, एंड आर्म लेंथ प्राइस एट व्हाट टाइम कंप्यूट होगा एंड लास्ट में आता है कैसे इसको कंप्यूट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन के जवाब आपको यहां पे दे रहा हूं कि बी में फर्स्ट पार्ट मतलब वाई क्या, वाई टू कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइस, वाई टू कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइस क्वेश्चन मार्क। तो क्यों कंप्यूट करते हैं, तो भैया गवर्नमेंट को हमारे प्राइस पे भरोसा नहीं होता है, गवर्नमेंट को हमारे प्राइस पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि आर्म लेंथ प्राइस क्या करो, कंप्यूट करो। तो चलो लिख लो, बिकॉज गवर्नमेंट, लिखो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, गवर्नमेंट डज नॉट ट्रस्ट, government does not trust the price charged by कौन चार्ज करता है, असेसी। हम लोग असेसी है ना, हम लोग अगर ट्रांजेक्शन करते असेसी, चार्ज बाय असेसी, ठीक है, किसको, चार्ज बाय असेसी टू इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज। अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ हम ट्रांजैक्शन जो करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को भरोसा नहीं होता है कि इसने जो चार्ज किया प्राइस वो सच्चा सेल प्राइस है, इसलिए गवर्नमेंट बोलती कि भैया तुम क्या कंप्यूट करो, यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती कि क्या कंप्यूट करो, आर्म लेंथ प्राइस। पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा व्हेन, कब कंप्यूट करेंगे, तो व्हेन जब आता है तो एक क्वेश्चन मार्क जैसे व्हेन देन, तो देन मतलब यहाँ पे रूल्स देखो, कब कंप्यूट करेंगे, जब कोई ट्रांजेक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ हम करते हैं, व्हेन कोई ट्रांजैक्शन हम एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ करते हैं और वो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, मतलब एटलीस्ट वहां पे देखा रहेगा आपने, मैंने एसोसिएट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में बताया था एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट, एटलीस्ट वन शुड बी क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट। तो व्हेन जब आता है तो क्या याद रखो, देन, ये रूल मतलब क्या कि अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे व्हेन टू कंप्यूट तो याद रखो कैसे कब कंप्यूट होता है, जब एसोसिएट एंटरप्राइज प्लस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं तब जाके आर्म लेंथ प्राइस को कंप्यूट किया जाता है। ये आंसर समझ में आया। एंड थर्ड आंसर बोलता है हु, कौन कंप्यूट करेगा, तो एम्प्लॉय हिमसेल्फ, सॉरी असेसी हिमसेल्फ, असेसी क्या करेगा, हिमसेल्फ क्या करता है, आर्म लेंथ प्राइस को कंप्यूट करता है। अब वहां पे क्वेश्चन आता है वो उसको नहीं पता रहेगा तो अप्रोच कर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उसका सीए काय के लिए भाई, सीए क्या करेगा, उसका एसोसिएट एंटरप्राइज सॉरी सीए क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस उसको कंप्यूट करके देगा, ठीक है। तो ये किसको ही करना पड़ता है, एसएससी को। और क्वेश्चन ये आता है कि हो सकता है वो उसका मूड ना हो या कंप्यूट ना करे, है ना, कुछ भी कंप्यूट करके दिखा दे, तो क्या मान लेगी गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं भैया। आगे जाके बहुत सारे प्रोविज़न हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप कंप्यूट नहीं किए तो आपकी बैंड बजा देंगे हम, है ना। बहुत सारे प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन बनाए गए जिसमें एसएससी को इसे बोला गया, मतलब मजबूर किया जाता है तू ही कंप्यूट करेगा। क्यों कंप्यूट करेगा, क्योंकि उसके धंधे से ज़्यादा उसके जो बिजनेस है, उसके बिजनेस उससे ज़्यादा कोई जान सकता है क्या, नहीं। तो वो नियर बाय है ना, अपने बिजनेस के नज़दीकी आदमी है तो वो कंप्यूट करेगा। तो सच्चा सेल प्राइस क्या हो सकता है उससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है, इसलिए हु, कौन, एसएससी हिमसेल्फ। यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर क्या है बेटा, लिख लो। थर्ड वाला मतलब यहाँ पे जो है हु में लिखो एसएससी हिमसेल्फ। एसएससी हिमसेल्फ करेगा, ठीक है। एंड एट व्हाट टाइम, कब करेगा, जब पूरा साल ट्रांजैक्शन करते रहेगा तो कंप्यूट करना नहीं, पूरे साल जो मर्जी है वो प्राइस पे आप ट्रांजैक्शन करो, लेकिन ईयर एंड के बाद जब आप रिटर्न फाइलिंग करने जाते हो ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करना पड़ेगा। मतलब फोर्थ का आंसर क्या हो गया कि एट व्हाट टाइम के टाइम, एट व्हाट टाइम का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है बेटा, एट टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। फिफ्थ वाला एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, हाउ टू कंप्यूट
आर्म लेंथ प्राइस। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेथड दिए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रूल्स है हमारा, उसके अंदर बहुत सारे मेथड लिखे हैं। उस मेथड के हिसाब से जो बेस्ट सूटेबल हो आपके बिजनेस को, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हो, वो तुम ही जान सकते हो। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड के हिसाब से आपको आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करना है। आर्म लेंथ प्राइस हाउ टू कंप्यूट, तो 5 मेथड यहाँ पे दिए, 5 में से जो आपके धंधे को सूट करता हो अच्छा, उसी मेथड को आपको फॉलो करना है। एक है, देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में ये सारे मेथड में प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा लें और कौन सा ना लें। हम अगर कंप्यूट करेंगे तो फिर एसएससी अगर क्वेश्चन उठाया तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन उठाया तो फिर वो ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर आएगा, वो नहीं रिजॉल्व कर पाया तो डीआरपी, ये सब आगे पढ़ेंगे। बट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेथड से ये पूछा गया है। सिंपल है, एकदम सिंपल है, बट ये मेथड जानना बहुत जरूरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है ये वाला है, जिसे बोलते हैं हम कपम। ये 5 मेथड है, कपम, रपम, पसम, कपम, रपम, पसम, सपम और टीएनएम, मतलब टनम बोलते इसको। तो कपम, रपम, पसम, सपम, टनम, ये मेरा नहीं है शॉर्ट फॉर्म, ये मार्केट में चलता है यही सा, है ना। ये इनकम टैक्स वाले सब लोग यूज करते हैं इसको। तो जो इसका मीनिंग है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कपम मतलब कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कंपेयर करो उसे जो अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर है रपम, रीसेल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड। थर्ड मेथड का नाम है पसम, पसम मतलब प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। एंड आगे आ जाता है सी, सपम, सपम, सी फॉर है कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड। एंड लास्ट में है TNMM मतलब टनम मतलब होता है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होता है टनम। तो ये याद रखना, तो ये 5 टाइप के हैं मेथड जिससे हाउ का आंसर निकलता है। और ये 5 मेथड को एक एक करके धीरे धीरे हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये सवाल आता है, आर्म लेंथ प्राइस जो निकाल रहे हैं हम ना, मान लो आर्म लेंथ प्राइस निकाल रहे, क्यों निकाल रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से। किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं देखो, हम क्यों निकाले एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से कंपेयर किसको करेंगे, आर्म लेंथ प्राइस को। अच्छा, आर्म लेंथ प्राइस को एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से मैं कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि पता चले कौन चीट किया है ना। अब मान लो आर्म लेंथ प्राइस ज्यादा है और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस कम है, मतलब जो डिफरेंस है, मतलब हमारा जो एग्जांपल था 4000 में एक्चुअली में 6000 पे होना चाहिए था ट्रांजैक्शन, बट उसने ट्रांजैक्शन किया कितना 4000 पे, तो जो 2000 बीच का डिफरेंस था ना, वो हम उसके इनकम में ऐड कर देंगे। वो क्या करेंगे, उसके इनकम में ऐड कर देंगे। बट अगर आर्म लेंथ प्राइस कम है और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ज्यादा है, तो आर्म लेंथ प्राइस गया तेल लेने, फिर उसको इग्नोर करो। आर्म लेंथ प्राइस का कब इग्नोर करेंगे, कब ये अप्लाई नहीं होगा, जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ज्यादा है किससे, आर्म लेंथ प्राइस से। अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ज्यादा है आर्म लेंथ प्राइस से, तो वहां पे आर्म लेंथ प्राइस इग्नोर करेंगे। गवर्नमेंट बोलेगी भाई ये जानबूझकर ज्यादा इनकम दिखा रहा है, तो मजे लो ना भाई क्यों उसको कम करना। तो ठीक है, तो ये आर्म लेंथ प्राइस वहां पे सच्चा सेल प्राइस निकल जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। सच्चा सेल प्राइस तभी आता है जब आर्म लेंथ प्राइस और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इन दोनों में डिफरेंस है और आर्म लेंथ प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो जो बीच का इनकम होता है वो क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। समझ में आया इतना, तो ये इतना ही हमें, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।